से उल्टी आने से कब रोज़ा टूटेगा और कब रोज़ा नहीं टूटेगा, ये तवज्जो के साथ समझ लें। बहुत सारे लोगों को ये मसला बिल्कुल नहीं पता। उल्टी आने में तीन सूरतें बनेंगी। एक तो ये है कि उल्टी खुद आए, तवज्जो से समझ लीजिएगा। एक तो उल्टी खुद आए, फिर इसमें भी दो सूरतें होगी कि उल्टी थोड़ी आई है या फिर मुंह बर आई है, यानी ज़्यादा आई है जिसको मुशक्क़त के बगैर, तकल्लुफ़ के बगैर रोका नहीं जा सकता। दूसरी सूरत ये बनेगी कि खुद नहीं आई, उल्टी जानबूझकर खुद की है, जानबूझकर उल्टी की है। और अब जानबूझकर जो उल्टी की है वो भी, उसमें भी दो सूरतें बनेगी कि या तो उल्टी कम आई है या फिर उल्टी मुंह बर आई है जिसको तकल्लुफ़ के बगैर रोका नहीं जा सकता। तीसरी सूरत ये बनेगी कि उल्टी आई है और उसको वापस मुंह में लौटा लिया है, यानी अंदर निकल गया है दोबारा। तो अब इन तीनों सूरतों में रोज़े का हुक्म क्या होगा, तवज्जो के साथ सुन लें। पहली सूरत यह है कि अगर तो उल्टी खुद ब खुद आती है, खुद आ गई, यानी जानबूझ के किसी ने उल्टी नहीं की, वैसे तबीयत ख़राब थी, दिल ख़राब हुआ या इस तरह का कोई भी मामला बना, खुद से उल्टी आ गई, तो उल्टी थोड़ी आए, ज़्यादा आए, उल्टी में खून आए, खाना आए, पानी आए, कुछ भी आए, किसी तरह की भी उल्टी आए, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा अगर खुद से उल्टी आई है। दूसरी सूरत यह है कि खुद उल्टी नहीं आई, किसी बंदे ने जानबूझ के उल्टी करने की कोशिश की है, उल्टी की है, उंगली डाल के हलक में या इस तरह का कोई भी मामला किया, जानबूझ के खुद उसने उल्टी की, तो इस सूरत में मसला ये होगा कि अगर तो थोड़ी उल्टी आई तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी जानबूझ के भी किसी बंदे ने उल्टी की, उंगली डाल के हलक में या इस तरह का कोई मामला करके किया, तो थोड़ी उल्टी आई, कम मिकदार में आई, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और कम मिकदार में भी जो आई उसको अगरचे बिलफर्ज कोई अंदर भी निगल लेता है, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन एक मसले के तौर पर बयान कर देता हूँ, कोई अंदर भी उसको निगल जाता है, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगली बात यह कि उल्टी उसने खुद जानबूझकर की है और उल्टी मुंह पर आई है, यानी ज़्यादा मिकदार में आई है कि उसको तकल्लुफ़ के बगैर, मुशक्क़त के बगैर रोका नहीं जा सकता, यानी ज़्यादा उल्टी मुंह पर उल्टी आई है और जानबूझ के उसने की थी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। खुद उसने जानबूझकर की, मुंह पर होगी उल्टी तो रोज़ा टूट जाएगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर मुंह पर उल्टी नहीं आई, कम मिकदार में आई है, कोई बंदा अंदर निकल जाता है, दो सूरतों में से पहले दो सूरतें बयान कर चुका है, फिर आगे इसमें जो तीसरी सूरत मैंने कहा था कि उल्टी वापस लौटा ली, तो इसमें भी अगर खुद से उल्टी की हो जानबूझ के, या फिर जानबूझ के की, या फिर खुद से उल्टी अपने आप आ गई, दोनों सूरतों में अगर कम मिकदार में जैसे उल्टी होगी, एक तो यह है कि जानबूझ के खुद किसी ने की है, मुंह पर है, तो वो तो मैंने बता दिया कि रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि कम मिकदार में है, वापस अगर किसी ने अंदर लौटा ली, यानी जानबूझ के उसने उल्टी की थी, किसी बंदे ने उंगली में वो उंगली हलक में डाल के इस तरह का मामला करके जानबूझ के उल्टी करने की कोशिश की और उल्टी आ गई, तो वो मुंह पर है, तब तो रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि मुंह पर नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन मुंह पर नहीं थी और उसने वापस लौटा ली, अंदर निकल गया उस उल्टी को, या उसमें से उसका कुछ हिस्सा अंदर निकल गया, कम से कम चने की मिकदार के बराबर जो हिस्सा था उल्टी का वो अंदर निकल गया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। ये बात समझने वाली है कि एक ये है कि खुद से उल्टी आई, अब उसको अंदर भी निकल गया, मुंह के अंदर ही थी और अंदर निकल गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी सूरत यह है कि जानबूझ के खुद उसने उल्टी की, तो मुंह पर है तो रोज़ा टूट जाएगा, मुंह पर नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मुंह पर नहीं थी और उस उल्टी को अंदर निकल गया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। ये तीन सूरतें हो गई। और ये जो कोई बंदा जानबूझ के उल्टी करता है, यानी उसने जानबूझकर रोजे की हालत में उल्टी की, हलक में उंगली डालकर, ये भी उस सूरत में रोज़ा टूटेगा कि उसे रोज़ादार होना याद था कि मेरा रोज़ा है, और फिर भी इसके बावजूद भी जानबूझकर उसने उंगली हलक में डालकर उल्टी करने की कोशिश की और मुंह पर आ गई, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा अगर उसे रोज़ादार होना याद था। और दूसरी इसमें बात यह है कि अगर उसने जानबूझकर उल्टी करने की कोशिश की और उसमें खाना, पानी या फिर वो पीले रंग का जो कड़वा पानी होता है, ये अगर उल्टी में आया तो रोज़ा टूटेगा। अगर बलगम वगैरह उल्टी में आ गई तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी उल्टी मुंह पर आई लेकिन उसमें बलगम थी, खाना, पानी या इस तरह का कोई कड़वा पानी, इस तरह की चीज़ नहीं थी, सिर्फ बलगम ही थी, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।